तो चलिए आज लुई फिशर के काम के जरिए समझते हैं कि आखिर 1917 में ऐसा क्या हुआ था कि एक अकेली घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़ा एक निर्णायक मोड़ बन गई। ये कहानी है जबरदस्त लगन की, अन्याय की और डर पर साहस की जीत की। गांधी जी के इन शक्तिशाली शब्दों से ही इस कहानी की शुरुआत होती है। देखिए, ये किसी अंत की नहीं बल्कि एक ऐसी चिंगारी की कहानी है जिसने आज़ादी की लड़ाई को एक नई और कह सकते हैं कि कहीं ज्यादा मजबूत दिशा दी। हर बड़ी क्रांति की शुरुआत ना अक्सर एक बहुत ही साधारण इंसान से होती है। इस कहानी का वो चेहरा है राजकुमार शुक्ला, एक ऐसा जिद्दी किसान जिसने ठान लिया था कि वो इतिहास का रुख मोड़कर ही रहेगा। इनकी पहली मुलाकात हुई 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में। सोचिए, एक तरफ थे गांधी जी, एक जाने माने नेता, और दूसरी तरफ राजकुमार शुक्ला, भारत के उन लाखों किसानों का चेहरा जो शोषण की चक्की में पिस रहे थे। शुक्ला की गांधी जी से बस एक ही सीधी सादी गुजारिश थी, आप मेरे जिले चलिए। शुक्ला का जो संकल्प था वो सच में हैरान करने वाला था। उन्होंने हफ्तों तक गांधी जी का पीछा किया, एक साए की तरह। गांधी जी जहां भी जाते, शुक्ला वहां मौजूद मिलते। उनकी इस लगन और जिद के आगे आखिरकार गांधी जी को झुकना ही पड़ा और कहना पड़ा, ठीक है, कलकत्ता में मुझसे मिलो और वहां से मुझे ले चलो। अब जरा मामले की गहराई में उतरते हैं। देखिए, गांधी जी का तरीका हमेशा एकदम साफ था। कोई भी एक्शन लेने से पहले तथ्यों को, फैक्ट्स को पूरी तरह समझना, सबूत इकट्ठा करना। वो भावनाओं पर नहीं बल्कि हकीकत पर अपनी लड़ाई की नींव रखते थे। इस पूरे संघर्ष के केंद्र में थी ये बटाईदारी व्यवस्था। सोचकर देखिए, जमीन किसान की, मेहनत किसान की, लेकिन वो अपनी ही जमीन पर एक मजदूर बनकर रह गया था। एक ऐसा मजदूर जिसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिलता था। और यही वो नंबर था जिसने किसानों की कमर तोड़ रखी थी। एक पुराने समझौते के तहत जमींदार हर किसान को अपनी जमीन के 15% हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर करते थे और फिर पूरी की पूरी नील की फसल किराए के तौर पर हड़प लेते थे। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने किसानों को पीढ़ियों से गरीबी और कर्ज में जकड़ रखा था। और यहीं पर जमींदारों का असली लालच सामने आया। जैसे ही जर्मनी में सिंथेटिक नील बना और कुदरती नील की कीमत गिरी, जमींदारों ने एक नई चाल चली। उन्होंने अनपढ़ किसानों से कहा कि वो उन्हें इस 15% वाले कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद कर देंगे, बस शर्त ये है कि किसान उन्हें हर्जाना दें। ये सरासर एक खुला धोखा था। चंपारण पहुंचकर और वहां के वकीलों से मिलकर गांधी जी फौरन इस नतीजे पर पहुंचे। वो समझ गए कि असली समस्या कानून या अदालतें नहीं है। असली लड़ाई तो उन किसानों के दिलों में बसे उस डर से थी जिसने उन्हें इतना कुचल दिया था कि वे अपने हक के लिए आवाज उठाने से भी डरते थे। जैसे ही गांधी जी ने फैक्ट्स की जांच शुरू की, ब्रिटिश हुकूमत का पारा चढ़ गया। उन्हें तुरंत गांधी जी की मौजूदगी में एक खतरा महसूस हुआ। और देखते ही देखते ये लड़ाई सिर्फ किसानों के अधिकारों की नहीं रही, बल्कि सीधे ब्रिटिश राज के साथ टकराव में बदल गई। लेकिन गांधी जी धमकियों से पीछे हटने वालों में से कहाँ थे। उन्होंने कमिश्नर की सलाह मानने के बजाय सीधा चंपारण की राजधानी मोतिहारी का रुख किया। ये एक खुला ऐलान था कि वे लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और फिर आया टकराव का वो पल। गांधी जी एक पीड़ित किसान के गांव की तरफ जा रहे थे कि तभी पुलिस के एक दूत ने उन्हें रास्ते में रोककर चंपारण छोड़ने का सरकारी हुक्म थमा दिया। बस कलम का एक स्ट्रोक और इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। उन चंद शब्दों के साथ गांधी जी ने भारत में सविनय अवज्ञा की नींव रखी। कानून को मानना नहीं बल्कि शांति और पूरी दृढ़ता से उसे तोड़ना। इस एक वाक्य का नतीजा, अगले दिन अदालत में पेशी का समन। ये खबर चंपारण में जंगल की आग की तरफ फैल गई। किसानों तक बस एक ही बात पहुंची, एक महात्मा जो उनकी मदद करने आया है, उसे सरकार परेशान कर रही है। अगली सुबह का नज़ारा वाकई देखने लायक था। मोतिहारी का कोर्ट हाउस हजारों किसानों की भीड़ से घिरा हुआ था। ये कोई बुलाई गई भीड़ नहीं थी, ये उनके डर पर पहला सामूहिक प्रहार था। सरकार के तो हाथ पैर फूल गए। वो इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। और इस घटना का असली महत्व यही था। अदालत के फैसले से पहले ही किसान अपनी पहली और सबसे बड़ी लड़ाई जीत चुके थे। ये उनके जहन से अंग्रेजों के खौफ के खत्म होने की शुरुआत थी। तो अब चलते हैं उस कोर्ट रूम ड्रामा की तरफ,
जहां गांधी जी ने एक कानूनी कार्यवाही को एक नैतिक जीत का मंच बना दिया। गांधी जी का तर्क एकदम लाजवाब था। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने कानून तोड़ा है, लेकिन उन्होंने इसे कर्तव्यों के टकराव के रूप में पेश किया। यानी एक तरफ कानून मानने का कर्तव्य और दूसरी तरफ अपनी अंतरात्मा की आवाज और इंसानियत की सेवा का कर्तव्य। उन्होंने अदालत से कहा कि उन्होंने बड़े कर्तव्य को चुना है। ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह से चकरा गई। उनके पास इस अनोखे मुजरिम का कोई जवाब ही नहीं था, जो न सिर्फ अपना गुनाह कबूल कर रहा था बल्कि उसके लिए सजा भी मांग रहा था। घबराकर जज ने बिना जमानत के गांधी जी को रिहा कर दिया। उस शाम जब देश के बड़े बड़े वकीलों ने गांधी जी से कहा कि अगर उन्हें जेल हुई तो वो भी उनके पीछे जेल जाएंगे, गांधी जी मुस्कुराए और कहा, चंपारण की लड़ाई जीती जा चुकी है। वो जानते थे कि जब देश के पढ़े लिखे लोग भी जेल जाने को तैयार हैं तो आज़ादी की लड़ाई को अब कोई नहीं रोक सकता। और आखिरकार हुकूमत को झुकना पड़ा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जी पर लगा केस वापस लेने का आदेश दिया। ये आधुनिक भारत में सविनय अवज्ञा की पहली शानदार जीत थी। एक नया हथियार आजमाया जा चुका था और वो सफल रहा था। लेकिन ये सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं थी, ये तो बस एक शुरुआत थी। असली लड़ाई का मकसद तो शक्ति के उस संतुलन को बदलना था जो सदियों से किसानों का खून चूस रहा था। गांधी जी का सिर्फ 25% रिफंड पर मान जाना पहली नज़र में अजीब लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। उनके लिए पैसे की रकम से ज्यादा जरूरी वो सिद्धांत था जिसके लिए वो लड़ रहे थे। उनका लक्ष्य जमींदारों को आर्थिक चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि उनके घमंड को तोड़ना था। और यही थी असली जीत। ये पहली बार था जब जमींदारों को, जो खुद को कानून से ऊपर समझते थे, झुकना पड़ा था। उन्हें ना सिर्फ अवैध रूप से वसूला गया पैसा लौटाना पड़ा, बल्कि अपनी इज्जत का, अपनी प्रतिष्ठा का एक हिस्सा भी गंवाना पड़ा। ये पैसे से कहीं ज्यादा कीमती था। इस समझौते का असर बहुत गहरा और बहुत दूर तक हुआ। किसानों ने पहली बार अपने अधिकारों को पहचाना और साहस सीखा, और कुछ ही सालों में ब्रिटिश जमींदारों ने अपनी जमीनें छोड़ दी और नील की बटाईदारी की प्रथा हमेशा के लिए खत्म हो गई। चंपारण ने पूरे देश को सिखाया कि कैसे एकजुट होकर अन्याय को हराया जा सकता है। चंपारण की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि एक अकेले इंसान का मजबूत इरादा, तथ्यों पर आधारित लड़ाई और निडर होकर सच के लिए खड़ा होना बड़ी से बड़ी ताकत को भी झुका सकता है। ये आज भी अन्याय के खिलाफ हर लड़ाई के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली सबक है।